ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब सबके सामने हम इस बात का ऐलान करते हुए बहुत फख्र महसूस होता है कि हमारे भाई मिर्जा और मान सिंह ने चंदेरी की बगावत को रोक दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। मिर्जा हाकिम ने बहुत ही वीरता और योग्यता दिखाई है शहंशाह। उन्होंने जंग में जिस प्रकार से सेना का नेतृत्व किया, हमारी सेना जंग में किसी को भी परास्त कर सकती थी। मानसिंह भी कम लायक नहीं है भाईजान। एक बार तो अपनी जान की परवाह किए बिना हम पर हो रहे वार से भी हमें बचाया। मानसिंह, आज आपके वालिद साहब को आप पर बहुत नाज होगा। एक बार मानसिंह के वालिद साहब ने इसी तरह हमारी जान बचाई थी और आज इन्होंने हमारे छोटे भाई की जान बचाई है। मानसिंह, मुगल सल्तनत को अपनी बहादुरी और अपनी वफादारी का सबूत दिया है आपने। ये तो हमारे कर्तव्य था शहंशाह। राजवंशी मरकर भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। बेशक। आज वाकई बहुत बड़ी खुशी का दिन है। पिछले कुछ दिनों की वारदातों को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ ऐलान करना चाहते हैं। जिस तरह रुकैया बेगम ने बेनजीर का सामना किया, उसके किए की सजा दी, उसके लिए हम उन्हें चंदेरी की जागीर तोहफे में सौंपते हैं। मरहबा, मरहबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो रुकैया बेगम। मुआफ कीजिएगा शहंशाह, मगर हम आपका ये तोहफा कबूल नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ रुकैया बेगम? क्योंकि चंदेरी मरूम खाने खाना बैराम खान साहब की अमानत है। आप चंदेरी की जागीर उन्हें खुद मुख्तारी में देना चाहते थे। इसलिए हमारा मशवरा है कि इस जागीर से आने वाला लगान और कमाई सलीमा बेगम और खान बाबा के फर्जंद रहीम को ही जानी चाहिए। बहुत खूब रुकैया बेगम। एक बार फिर अपने इंसाफ पसंदगी दिखाई, एक बार फिर अपने मलिका खास के ओहदे को बरकरार रखा। रुकैया बेगम की बात को मद्देनजर रखते हुए हम ये जागीर रहीम और सलीमा बेगम को सौंपते हैं। मरहबा, मरहबा। शुक्रिया शहंशाह। और जोधा बेगम, हम आपको कुछ देना नहीं बल्कि अब से कुछ मांगना चाहते हैं। जोधा बेगम, हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। आपकी लाख कोशिशों के बावजूद हमने आपकी बात नहीं सुनी। हमारी मगरूरियत की वजह से आपकी जान पर बनाई और हमने आपके साथ सही सलूक नहीं किया। इसके बदले हम आपकी मुआफी के तलबकार हैं। जोधा बेगम, आपने अपनी वफादारी और राजवंशियों की फर्ज अफजाई की शिद्दत से मिसाल कायम की है। अगर उसके बदले हम आपको कुछ देते हैं तो ये इस बात की तौहीन होगी, क्योंकि आपने हमारी जान बचाई, खुद मौत पर फतेह हासिल की। इसलिए हम सबके सामने इस बात का ऐलान करते हैं कि हम आपके लिए एक अजीम और शान शहर बनवाएंगे जो खुद आपकी पसंद से बनेगा, और ये शहर आपकी मौत पर फतेह की निशानी होगा, और इसलिए इसे फतेहपुर सिकरी के नाम से जाना जाएगा। और हमारी रुखसती के बाद भी ये शहर जोधा बेगम की वफादारी की निशानी की याद दिलाएगा। धन्यवाद शहंशाह, आपने न केवल अपना बड़प्पन दिखाया है
बल्कि हमें एक ऐसी भेंट दी है जो हमें सदैव स्मरण रहेगी। देखा बेगम रुकैया, कैसे दिन ब दिन करीब होती जा रही है बेगम जोधा जलाल के। ये जलाल का एहसान उतारने का तरीका है महामंगा। जोधा बेगम कभी हमारी जगह नहीं ले सकती। हाँ नहीं, आपकी अक्ल से पर्दा कब हटेगा बेगम? एक बात और, हमने मन्नत मांगी थी कि अगर जोधा बेगम दुरुस्त हो जाती हैं तो हम पैदल चलकर हजरत सलीम चिश्ती से मिलने, उनकी दुआ लेने, उनका शुक्रिया अदा करने सिकरी जाएंगे। पिछली बार हमारी दरगाह का सफर पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि हम पर तीरों से हमला कर दिया गया था। लेकिन जैसा कहते हैं कि जो सफर पूरा ना हो उसे पूरा नहीं होना चाहिए, मगर इस बार इंशाअल्लाह हमारा ये सफर जरूर पूरा होगा। हमारा एक मशवरा है जलाल, आपका फैसला बहुत ही नेक है और ये नेकी और भी बढ़ जाएगी जब आपकी शरीके हयात आपके साथ होंगी। हम सोच रहे थे कि आपकी तीनों खास बेगमात इस सफर में आपके साथ जाएं। आपका हुक्का तैयार कर लाऊं? ठंडा हो गया है। अहमद कहीं के, यहाँ हम तुमसे कुछ बात कर रहे हैं और तुम्हें हुक्के की पड़ी है। आपकी फिक्र है बेगम साहिबा, आपका गला खराब ना हो जाए इसलिए। खामोश! यहाँ हमारा आज, हमारा ओहदा, हमारा मुस्तकबिल खराब हो रहा है और तुम्हें हमारे गले की पड़ी है। एक मलिका आजम है जिन्हें जोधा बेगम की पड़ी है और तुम्हें 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 जुब्ती की पड़ी है। मलिका आजम के हुक्म को कौन टाल सकता है? आप भी जाइए ना, इससे आपका ओहदा कम नहीं हो जाएगा। नहीं, हम नहीं चाहते कि जोधा बेगम का ओहदा बढ़े। जिसे जाना है वो जाए, लेकिन उस हालात में हम नहीं जाएंगे। आपकी तरकीब तो नाकाम हो गई हुजूर। आपने सोचा था कि बेनजीर शहंशाह को खत्म कर देगी और आप आसानी से तख्त पर बैठ जाएंगे, और जो हुआ उसके बाद तो शहंशाह की चौकसी और भी बढ़ जाएगी और अवाम भी अब तो शहंशाह को ज्यादा चाहने लगी है। अवाम उसकी होती है जो तख्त पर बैठा होता है। अवाम का काम है सर झुकाना, फिर चाहे बादशाह जो कोई भी हो। रही बात हमारी नाकामयाबी की, कामयाबी उसे मिलती है जो कोशिश करता है। हमारी कोशिश जारी है, हम शहंशाह बनकर रहेंगे। बेशक हुजूर, लेकिन अभी भी एक खतरा है आप पर। बेनजीर की बांदी जाकिरा जिंदा है, कहीं उसने आपके खिलाफ शहंशाह के सामने मुंह खोल दी तो? जाकिरा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगी। तुम्हें क्या लगता है कि वो जाके शहंशाह के सामने अपना मुंह खोलेगी और शहंशाह उसकी बात मान लेंगे? पर हुजूर, है तो बांदी ना, क्या पता आपने जिंदगी के लालच में शहंशाह के सामने अपना जुबान खोल बैठी तो? वो ऐसा करे उसके पहले हम उसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें। खैर, वो तुम हम पर छोड़ दो। बस चौकन्ने रहो, होशियार रहो, मुस्तैद रहो। तख्त किसी भी वक्त पलट सकता है। हम चाहते हैं कि जलाल की तीनों खास बेगमात उसके साथ जाएं। जलाल को कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाएगी और उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। सलीमा बेगम कहने को तो वो शहंशाह है, पर न जाने क्यों कई बार हमें ऐसा लगता है कि अंदर से वो बहुत तन्हा है और उसकी यही तन्हाई हमसे देखी नहीं जाती। आदाब मलिका आजम। आदाब सलीमा बेगम। आओ आओ जावेदा, कैसी हो? बहुत अच्छे, बैठो। सुनने में आया है कि शहंशाह बेगमात को सिकरी लेके जा रहे हैं। सलीमा बेगम, आप तो बहुत खुश होंगी ना? हम ही क्यों जावेदा बेगम, सभी खुश हैं। बहुत दिनों के बाद सबको एक साथ जाने का मौका मिला है। नहीं 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 नहीं, सब नहीं जा रहे हैं। हमने सुना है कि रुकैया बेगम आप लोगों के साथ नहीं जा रही। क्या? मगर क्यों? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन हमें लगता है शायद वो शहंशाह के साथ अकेले वक्त बिताना चाहती हैं, या फिर वो जाना ही नहीं चाहती। खैर,
आपको तो खुश होना चाहिए सलीमा बेगम। इसी बहाने आपको शहंशाह के साथ और वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। अगर रुकैया बेगम नहीं जा रही हैं तो हम क्यों बेकार में जोधा बेगम और शहंशाह के बीच में दीवार बने। वो दोनों कुछ वक्त साथ अकेले बिताएंगे तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा। अरे क्या हुआ? बैठो। हमारी कमर अम्मी जान, बहुत दर्द है हमारी कमर में। हमने हकीम साहिबा को दिखाया था, उन्होंने कहा है कि हमारी नस पे नस चढ़ गई है। पहले भी हमें ये दर्द कई बार हुआ है अम्मी जान। एक बार ये दर्द हो जाए तो हफ्ता लग जाता है इसे ठीक होने में। तो हमें पहले क्यों नहीं बताया आपने? क्या बताते अम्मी जान? आपको लगता कि हम आपके हुक्म की तामील नहीं करना चाहते हैं? हम सीकरी नहीं जाना चाहते हैं शहंशाह के साथ। अब आपके हुक्म से बड़ा तो नहीं हो सकता ना हमारा दर्द। हम सह लेंगे अम्मी जान। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है जाने की। आपकी तबीयत हमारे हुक्म से ज्यादा मायने रखती है। शुक्र है हमें अभी पता चल गया, वरना हम तो आपको सिकरी भेज ही देते। हाय अल्लाह, ये बेनजीर के कदम ही नापाक हैं। आजकल महल में हर कोई बीमार पड़ रहा है। अब कौन जाएगा जलाल के साथ? सब जानते हैं कि जोधा और जलाल की एक पल के लिए नहीं बनती, और हमें लगता है कि उनके बीच रिश्ता बनाने के लिए ये सबसे माकूल मौका है। दोनों अकेले रहेंगे तो समझ आएगा उन्हें कि उनके बीच में कोई रिश्ता बन चुका है। शायद दोनों के दिल अपनी बात कहने के लिए कोई रास्ता ही ढूंढ ले। हम चलते हैं मलिका आजम, हमें ना सेवैया बनानी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वैसे जलाल के साथ नहीं जाने का बहाना अच्छा था सलीमा बेगम। हमें इसी बात का डर था अम्मी जान, कहीं आपके तजुर्बेदार नजरें वो ना देख ले जो हम छुपाना चाहते हैं। इस गुस्ताखी के लिए हम आपसे मुआफी चाहते हैं अम्मी जान। अम्मी जान, हमें लगता है कि शहंशाह और जोधा बेगम के रिश्ते का पुल तभी बन सकता है जब उन दोनों को अकेला छोड़ा जाए। गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर इस वक्त आपका सफर पर निकलना ठीक नहीं है। अबुल माली का खतरा अभी टला नहीं है। न जाने कहाँ छिपकर वो घात लगाए बैठा हो। और यही नहीं, चांदेरी की पठान, वो भी तो शिकस्त खाने के बाद में बदला लेने की सोच रहे होंगे। और मेवाड़ से भी कोई अच्छी खबर नहीं है हुजूर। राणा उदय सिंह और उसके बेटे प्रताप अपनी फौज बढ़ाने में लगे हुए हैं। अहमद साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं भाईजान। इस वक्त आपका सफर पर जाना आपके और सल्तनत दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। जी शहंशाह, कुंवर प्रताप की युद्ध नीति कभी भी और कहीं भी संकट ला सकती है। मान सिंह ठीक कह रहे हैं शहंशाह। आपकी सलामती से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं। क्या आप सब लोग ये कहना चाह रहे हैं कि दुश्मन के डर से हम महल में छिपकर बैठ जाएं और जियारत के लिए ना जाएं? नहीं शहंशाह, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जियारत के लिए ना जाएं, बस इतना चाहते हैं कि हालत काबू में आने तक कुछ वक्त के लिए इसे थोड़ा टाल दें। आप सबकी बात समझ सकते हैं कि आप सबको अपने बादशाह की सलामती की फिक्र है, और आप सबका मशवरा मानते हुए आपके हिसाब से आपके शहंशाह को बाहर नहीं जाना चाहिए। जी शहंशाह। ठीक है, आपकी बात मानते हुए हमारा फैसला है कि आपका शहंशाह बाहर सफर पर नहीं जाएगा। शुक्रिया हुजूर, आपने हमारी बात को तवज्जो दी कि आप नहीं जा रहे हैं। अदका साहब, हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं जा रहे हैं। हमने कहा, और आपकी बात मानते हुए, कि आप सबका शहंशाह बाहर सफर पर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी जान को खतरा है, लेकिन एक आम इंसान तो जा सकता है क्योंकि दुश्मन को उसकी जान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। ये तो वही बात हुई ना भाईजान, हमें आपकी परवाह है और आप। हम जानते हैं आपको हमारी परवाह है, इसलिए तो हम भेस बदल के एक आम इंसान के तौर पर जा रहे हैं। और एक आम इंसान के तौर पर अगर हम रियाया के बीच में जाएंगे तो उनकी मुश्किलें भी समझ पाएंगे। ठीक है हुजूर, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हम भी आपके साथ चलेंगे। अदका साहब, क्या आपको हमारी ताकत और हमारी काबिलियत पर शक है? ऐसा नहीं है कि हम भेस बदल कर पहली बार आम इंसान की तरह रियाया के बीचों बीच जा रहे हैं। हम आमिर की कैद खाने को भी तोड़कर बाहर आए हैं अदका साहब। अब बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा हमें। और वैसे भी हमारी गैर मौजूदगी में हम चाहते हैं कि आप, मिर्जा, मान सिंह और बड़ी अम्मी सल्तनत के सारे काम संभालिए। ये हमारा हुक्म है अदका साहब। आपका हुक्म सर माथे पर हुजूर, लेकिन आपको हमारी एक इल्तिजा माननी होगी। आपके साथ कुछ सिपाही सादे लिबास में चलेंगे। इसे आप चाहे हमारी गुस्ताखी समझिए, लेकिन ये बात तो हमारी आपको माननी ही होगी। अपने तारीख की बात को कैसे टाल सकते हैं अदका साहब? हम आपके सफर के इंतजाम करवाते हैं, इजाजत दीजिए। शुक्रिया अदका साहब।
मोती, ये चंद्रमा कितनी शांति देता है ना। और देखो तो आज कितना सुंदर भी लग रहा है। चंद्रमा तो पहले भी आज की भांति सुंदर था और शांति देता था। कुछ बदलाव तो आया है, वो भी आप में। आज आप कुछ भिन्न लग रही हैं जोधा। क्या बात है, बहुत प्रसन्न भी हैं। चुप कर, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है तू आजकल। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। बस यहाँ आपको ये बताने आए हैं जोधा बेगम की कुछ ही वक्त बाद निकलने वाले हैं, और हमें उम्मीद है कि आप जो हम आपको बताएंगे शायद उसे सुनकर आपको बहुत खुशी मिलेगी कि हम ये सफर बतौर शहंशाह नहीं बल्कि एक आम आदमी करेंगे। ये देखिए, इस आम आदमी के लिबास को पहनकर ही हम जियारत के लिए जाएंगे। फिर तो हमें इस यात्रा के लिए शीघ्र निकलना चाहिए शहंशाह। फिलहाल ये बताइए जोधा बेगम, इस बेकरारी की वजह क्या है? वो अम्मी जान ने कहा था ना कि सारी बेगमें जाएंगी तो अच्छा लगेगा, बस इसलिए। अम्मी जान ने जरूर ऐसा कहा था जोधा बेगम, लेकिन अब रुकैया बेगम और सलीमा बेगम हमारे साथ नहीं जा रही, और उसके पीछे सोच है कि अभी तक आपकी तबीयत पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हुई है। हम नहीं चाहते कि इस सफर को तय कर आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ जोधा बेगम तो हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। जोधा बेगम, हम नहीं चाहते कि हम आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ करें। शहंशाह, हम कोई भ्रमण के लिए नहीं जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। और फिर जब स्वयं ईश्वर ने बुलावा भेजा है तो हमारी सुरक्षा का दायित्व तो उन्हीं का हुआ। हमारी बात मानिए जोधा बेगम, रुक जाइए। शहंशाह, आपने हमारे लिए मन्नत मांगी है, हमारा जाना तो बहुत आवश्यक है। आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? मतलब अगर आपने मन बना लिया है जाना है तो मतलब जाना है। हाँ, तो हम भी तो कह सकते हैं कि आप भी अकेले जाने की हट लगाए बैठे हैं। हाँ, क्योंकि उसके पीछे की वजह है आपकी तबीयत, इसलिए हमारे साथ और कोई भी नहीं जा रहा है। कोई नहीं जा रहा है? ऐसे में तो हमारा जाना और भी आवश्यक है। आपका ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए। अरे आप दोनों। आदाब अम्मी जान। प्रणाम अम्मी जान। जीतते रहो। लगता है हम गलत वक्त पर आ गए। नहीं अम्मी जान, आप बिल्कुल सही समय पर आइए। देखिए ना, शहंशाह आपका आदेश ही नहीं मान रहे हैं। आपने कहा था ना कि हम भी शहंशाह के साथ सिकरी जाएंगे, और हम जाने के लिए तैयार भी हैं, परंतु शहंशाह हमें ले जाने नहीं चाहते हैं। अगर जोधा बेगम जाने के लिए तैयार हैं जलाल, तो आपको उन्हें ले जाना ही होगा। और याद रहे, उनकी हिफाजत और ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अम्मी जान, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हम ये सफर एक आम आदमी की तरह कर रहे हैं, और हमें और वो काम करना होगा जो एक आम आदमी करता है। तो सोच लीजिए जोधा बेगम, क्या आप इस हालत में वो सब कर पाएंगी? निसंदेह। तो चलो इसे एक मुकाबले के तौर पर लेते हैं कि कौन अपनी जिम्मेदारी बेहतर निभाता है। अम्मी जान, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों सास बहू एक दूसरे से मिल गई हैं, और हमें अकेला देखकर आप दोनों ने हमें घेर लिया है। तो इस वक्त हमारे लिए मुनासिब यही होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। आदाब जान, आदाब जोधा बेगम बेगम रुकैया, बेगम रुकैया, बेगम रुकैया, बेगम रुकैया, उठ जाइए बेगम रुकैया, इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए। क्या हो गया महामंगा? आपको नहीं लगता कि आप हमारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दखल दे रही हैं? ऐसी कौन सी खास वजह हो गई हमें उठाने की? वजह सुनेंगी तो नींद नहीं होश उड़ जाएंगे आपके। उठ जाइए आप, वरना वो लोग निकल जाएंगे। किसी के निकलने से बेगम खास को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उठेंगे तब देखेंगे। आप जाइए यहाँ से। जैसे आपकी मर्जी। वैसे हमने सुना है कि ज्यादा सोने वाले अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं और जागने वाले उसी का फायदा उठाते हैं। हमें तो लगता है कि बेगम जोधा और जलाल के बीच के फासले अब कम होने वाले, और आपके और जलाल के बीच के फासले अब बढ़ने वाले हैं। क्या? ये सुबह सुबह आप क्या कह रही हैं महामंगा? वही जो होने वाला है। जलाल के साथ जाने के लिए आपने मना कर दिया, और उसी का फायदा बेगम जोधा ने उठाया, और वो उनके साथ अकेले निकल चुकी है। क्या? जलाल और बेगम जोधा अकेले हैं एक दूसरे के साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जलाल के साथ सिर्फ हम जाएंगे, हम। होशियार, होशियार।
होशियार, जाके शहंशाह से कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं अभी। इन्हें क्या देख रहे हो बदजात, जाओ। आप इस बेचारे पर क्यों खामखा नाराज हो रही है बेगम रुकैया? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ये तो तब शहंशाह के पास जाएगी ना जब शहंशाह यहाँ होंगे। शहंशाह बेगम जोधा के साथ महल से निकल चुके हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई मुनादी नहीं, शोर शराबा नहीं, लश्कर की आवाज नहीं। एक शहंशाह का काफिला जा रहा है और महल में किसी को पता तक नहीं। वो इसीलिए क्योंकि जलाल एक शहंशाह की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह गए, बेस बदल कर। और जोधा बेगम उनके साथ चली भी गई? जी हाँ, क्योंकि शायद बेगम जोधा को जलाल का साथ अपनी नींद से ज्यादा प्यारा है। हम तो बस इतना सोच रहे हैं कि पता नहीं जलाल और बेगम जोधा एक दूसरे के कितना करीब होंगे। बेगम रुकैया, हमने तो सुना है कि अक्सर लंबे रास्तों में मुसाफिरों के बीच के फासले घट जाया करते हैं। हमने तो ये सुना है, पता नहीं वहां क्या क्या हो रहा होगा। हमें इजाजत दीजिए बेगम रुकैया, खुदा हाफिज। तुम यहाँ खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। बेगम जोधा, ये आपने अच्छा नहीं किया।